हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चे आज आप लोग देख रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। उससे पहले आप एक छोटी सी शायर सुनिएगा कि होके ना मायूस यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, होके ना मायूस यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, ज़िंदगी एक भोर है, सूर्य की तरह निकलते रहिए। एक पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, राह चलते रहिए, राह चलते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी पढ़ाई को क्या करिए, कंटिन्यू करते रहिएगा। और डेली बच्चे क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा से ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज देख ही रहे हैं जैसे कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चलती होगी। बच्चे आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपके लिए एक कह सकते हैं बच्चे सरप्राइज क्लासेस लेकर के आए हैं, जिसमें अब हम आपको बच्चे बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी सिखाएंगे कि क्या होती है बायोलॉजी और कैसी होती है बायोलॉजी की पहचान। ठीक है, तो उसी को देखते हुए बच्चे क्लास 12th के लिए आज लेकर के आए हैं। पहला जो आज का सेशन है बच्चे वो क्लास 12th के लिए बायोलॉजी है। और क्लास 12th में बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है बच्चे। तो उनको सबसे पहले बच्चे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बातें हैं आप लोगों के लिए लाए हैं, जिससे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी है। ठीक है, चलिए लग नहीं रहा है। अब देखते हैं बच्चे क्लास 12th में, देखिए आज का जो सेशन है क्लास 12th का है, वो भी बच्चे किसके बात लेकर के आए हैं, सिलेबस के बारे में बात करेंगे क्लास 12th के कि सिलेबस क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि क्या होती है सिलेबस। सबसे पहले बच्चे, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले छोटी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी रहता है बच्चे, छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि अभी पता है बच्चे आज मार्च स्टार्ट हो गया है, तो आपको पता ही होगा कि अब आपको क्लासेस भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अब क्या होंगे, खाली हो जाएंगे। और अभी कई जगह बच्चे आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद फट से आप लोग आएंगे 11th के बाद सीधे 12th में पहुंचेंगे। इसलिए हमने सोचा कि आपको पहुंचने से पहले ही क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ पढ़ाते उड़ाते आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए बच्चे, तो फिर आप लोग देख ही रहे हैं आज का सेशन। तो देखिए हम लोग दिए हैं क्या क्लास 12th में, क्लास 12th का बच्चे सिलेबस लाए हैं। आप लोग फटाक से नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये होगा सिलेबस। और इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बढ़िया से बच्चे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें बच्चे, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, तो बच्चे एक आप लोग अच्छी सी कॉपी ले लीजिएगा। और उसी कॉपी में जब आप कॉपी ले लीजिएगा, बढ़िया ऐसी कॉपी लीजिएगा बच्चे कि हो सके कि पूरा का पूरा जितना आप पढ़ो, अभी तो बहुत सारे समय तक पढ़ना है, तो जब तक पढ़ना है कोई अच्छी कॉपी लीजिएगा जिससे कि आप बना के रख दोगे, आपको आगे तक भी काम देगा। तो इसलिए अच्छी कॉपी लीजिएगा। और उसमें बच्चे सबसे पहले पेज पे तो आप लोग अपना नाम वाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद बच्चे जस्ट अगला पेज जो होगा उस पेज में क्या कर दीजिएगा, आप इस सिलेबस के चैप्टर को अच्छे से वहाँ पर लगा देना। अगर हो सके तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, इनको सिलेबस निकलवा करके अच्छे बढ़िया से क्या करेंगे, सिलेबस निकाल करके और बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर आप लोग लेटते हैं रहते हैं वहाँ पे लगा दीजिए। क्योंकि बच्चे सबसे पहले क्या होता है, आप अभी पता है कि अभी आप अंदर आएंगे बायोलॉजी में बहुत सारी बातें सीखेंगे समझेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चीज़ें क्या करेंगे, सिलेबस पे फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे बात ना करके आओ हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारा लोग क्लास 12th की है, ये बच्चे यूपी बोर्ड के लिए भी है और अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सभी स्टेट बोर्ड के लिए है। साथ में CBSE वाले बच्चे कुछ चैप्टर आपको लिए आप लोगों के लिए अलग से बता देंगे इधर से, जिससे कि आप लोग भी, बाकी ये सब रहेंगे बच्चे, कुछ एक आध दो चैप्टर इधर उधर है, बाकी सारे सिलेबस सबका लमसम सेम ही रहता है बच्चे। ठीक है, पढ़ना सेम रहता है। हाँ, हो सकता है बच्चे आप लोगों को नंबर के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सारी बातें बता दे रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट कर देंगे बच्चे सीधे तो इस पर आ जाएंगे पॉइंट। चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है बच्चे जीवों में जनन। पहला चैप्टर क्या है भैया, जीवों में जनन। बच्चे ये चैप्टर जो है यूपी बोर्ड में नहीं है। ठीक है, ये क्या है, यूपी बोर्ड में नहीं है, शायद CBSE में भी नहीं है। इसके बारे में आप लोग कन्फर्म कर लेना। ये हम इसलिए बता दिए हैं बच्चे, क्योंकि अगर क्लास 12th की बायोलॉजी में अगर आप ये नहीं जानते हैं जीवों में जनन, इसको इसीलिए बच्चे हम पहले सिखा देंगे, पढ़ा देंगे आप लोगों को कि जीवों में जनन, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि समझ नहीं पाओगे। मेन तो बच्चे यही बेस होता है, जीवों में जनन। अब जब जीवों में जनन हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। दूसरा का चैप्टर है बच्चे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम अगला वाला जानेंगे बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, क्या होता है ना, इनके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे बच्चे और जानेंगे भी। अगला क्या आता है, ह्यूमन
सॉरी मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोला जाता है, मानव जनन कहते हैं बच्चे, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बारे में भी वही कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, कैसे क्या होता है, ये चैप्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। कह भी सकते हैं वैसे भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, चैप्टर तो इंपॉर्टेंट सभी है बट आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ से जुड़ा रहता है बच्चे, और आगे की कई सारे एग्जामों में भी यहाँ से बनता है। उसके बाद बच्चे आ जाता है चैप्टर नंबर 4 आ जाता है जनन स्वास्थ्य। ये वाले चैप्टर के बारे में बता दिए ना बेटा, ये वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना नहीं है लेकिन इसको पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आएगा बट बेटा इसको क्या करना, पढ़ना तो है, पढ़ लेना सीख लेना, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। आगे जनन स्वास्थ्य के बारे में देख लिए बच्चे, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे कि हम लोग के रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन से क्या क्या हमें स्वच्छता अपनाना चाहिए, क्या क्या हमारे हेल्थ होते हैं, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करने से क्या कैसे, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इन जनन स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। उसके बाद बच्चे चैप्टर नंबर 5 आ जाता है वंशागति और विविधता, ठीक है, चैप्टर 5 आ जाता है वंशागति और विविधता। ये जानेंगे कि वंशागति क्या होती है और विविधता के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में जानेंगे, ये हो गया। उसके बाद बच्चे आ जाएगा चैप्टर नंबर 6 जो कहा जाएगा वंशागति और आणविक आधार, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्या है बच्चे, वंशागति और आणविक आधार, जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं बच्चे। आगे अगला आ जाता है बच्चे जनन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये है बच्चे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मानव स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे सीखेंगे, और उनसे मानव में क्या क्या रोग होते हैं बच्चे, रोग के बारे में भी जानेंगे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री के साथ साथ बच्चे बायोलॉजी का भी सेशन मिलेगा आपको, आप लोगों का डेली मिलता रहेगा, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब आ जाओ बेटा अगला देखते हैं हम लोग, जनन स्वास्थ्य एवं रोग हो गया, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव, इसके बारे में जानेंगे। मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, यानी वेलफेयर कहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। अगला चैप्टर आ जाता है बच्चे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं पराक्रम, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, माने इनके सिद्धांत के बारे में जानना है, ठीक है। आगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसके यूज के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चे। अगला जीव और पर्यावरण, ठीक है, अगला क्या है बच्चे, जीव एवं पर्यावरण, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे समझेंगे बच्चे। जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अभी भी आया था बच्चे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अभी एग्जाम हुआ, उन सारे एग्जामों में बच्चे पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अभी इसके पहले वाली क्लास में आपको बताए थे बच्चे, जो हम आपको 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी था वो इंपॉर्टेंट बताए थे बच्चे, उसमें से बहुत सारे आए थे, 80% आए थे। अब आप पर डिपेंड किया था कि आप कितनी आपकी तैयारी थी बच्चे, लेकिन उसमें से 80% आए थे। मैं कहने वाली कोई बात नहीं कि सर आप आया नहीं, ये नहीं हुआ, लेकिन आया था बच्चे और बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं। वैसे ही बच्चे केमिस्ट्री का भी है, आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में भी इस पर क्लासेस बना दिए हैं बच्चे, जैसे कि कुछ 2-3 दिन बाद बच्चे आप लोगों को केमिस्ट्री का पेपर है तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो वहाँ पर भी बना दिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, नहीं तो फिर आप फिर वही आके कहोगे सर आया नहीं आया, आएगा बेटा जब आप लोगों की तैयारी होगी तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में हम लोग सीख लिए, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हाँ ये तो चलो ठीक है बच्चे, ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये तो चलता है बेटा, लेकिन इसके बारे में अब बता देते हैं आप लोगों को, नंबर कितने से कितना चैप्टर का आएगा, क्योंकि यहाँ सब भी हो सकता है कुछ बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा कमांड कर लेते हैं कि सर कौन चैप्टर कितना तैयार कर ले अच्छे से हो जाएगा, तो आओ मत सिखाते बच्चे। देखिए पहला चैप्टर तो आने वाला नहीं है बच्चे, कुल मिला के हमें 11 चैप्टर पढ़ना है। अब 11 चैप्टर में पहला चैप्टर और तीसरे चैप्टर यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दोनों मिला करके बच्चे तुम्हें 14 नंबर के मिलने वाले हैं, 14 नंबर मिलेंगे बेटा। कितने नंबर मिलेंगे?
14 नंबर की, ये तीनों चैप्टर मिला करके आपको 14 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट वाइज में बच्चे क्या किया गया है, इनके नंबर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको यूनिट पे डिपेंड करेगा। ये पहले यूनिट के हैं, ये पहले यूनिट में आपको कितना नंबर दिया जाएगा बच्चे, कुल मिला के आपको 5 यूनिट बना होगा, 1 2 3 4 5। पहले यूनिट में आपको मिलने वाले हैं 14 नंबर। अब आप डिपेंड कर लेना कैसे तैयारी करना है। उसके बाद बच्चा सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट में जिसमें वंशागति और विविधता पढ़ेंगे और वंशागति का आणविक आधार, ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ये मिलेंगे बच्चे आपको 18 नंबर का। कितने नंबर के मिलेंगे? 18 नंबर का। मैं लगता है बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट यही दोनों चैप्टर हैं। इस चैप्टर को छाप के रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है बच्चे, अगर समझोगे तो बहुत है, आसान है, बट थोड़ा सा इसको छाप के रखिएगा क्योंकि ये चैप्टर होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला मानव स्वास्थ्य एवं रोग में बच्चे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में भी 2 चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य रोग एवं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी 2 चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर को बच्चे कितने नंबर का है? ये भी 14 नंबर का है। ये 14 नंबर के, इनमें से 7 ना, और ये दोनों चैप्टर में कह सकते हो बच्चे 9 नंबर के चैप्टर हैं। ये कितने नंबर के हैं बच्चे? 9 नंबर के चैप्टर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बेटा ये वाले आ गए हैं, ये वाले आ गए हैं 9 to 10, यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं पराक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये भी बच्चे आपको कितने नंबर के मिलने वाले हैं? ये भी भैया मिलेंगे आपको 10, यानी 5-5 नंबर के दोनों चैप्टर आएंगे बच्चे। कितने नंबर का आएंगे? 5-5 नंबर के दोनों चैप्टर आएंगे। ठीक है, उसी तरह बच्चे 14 नंबर की ये हो जाता है जीव और पर्यावरण, जैव विविधता एवं संरक्षण। ये भी मिलाकर के बच्चे कितने नंबर का हो जाएगा? 14। अब आप टोटल मिलाकर के लेंगे तो 70 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर आप जानते हो भैया प्रैक्टिकल मिलेगा। टोटल मिलाकर बच्चे कितना हो जाएगा? 100 मार्क हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेपर बनने वाला है बायोलॉजी का। तो आप लोग बच्चे नंबर भी बता दिए, कौन सा नंबर किससे आएगा, आप उसी हिसाब से अपने पेपर की तैयारी उसी हिसाब से करिएगा, जिससे कि आप क्या कर पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और आप इनको नोट कर लीजिएगा, अच्छा नंबर ला पाए बच्चे। इसलिए हमारा मकसद तो यही है, बाकी आपका भी बच्चे हैं, अगर आप लोग भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आपके। ठीक है, आपका भी काम हो जाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे तो अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है बच्चे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। अब आपको सीधे क्लास दिया जाएगा बेटा, अब आपको सीधे क्या दिया जाएगा? क्लास दिया जाएगा कि कौन सी क्लास में क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग आगे अगले क्लास में। चलिए, ज़्यादा बात ना, अब तो सिलेबस था बच्चे, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि अगली भी क्लास है, अब इसके बाद दूसरी भी क्लास है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो चलिए, बस आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए बच्चे, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और क्लास अगर अच्छी लगी, ये कुछ समझ में आई होगी बातें, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में आरों में शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी भला हो जाए, आपका भला उनका भी भला। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।